विकासनाम जनानाम विष्णु पादाय सावित्रम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवाणी प्रश्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 30। सह संवृत्तः तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे यरोचत अलम भगवान यथा इंदुः ग्रह वृक्ष तारा निकरेः परितः संवृत्तस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे वयोच्यतालं भगवान् यथेन्दुर् ग्रहक्षतारा निकरे परितः संवृत्तस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् ग्रहरक्षतारा निकरे परितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर् ग्रहक्षतारा निकरे परितः श्री सुखदेव गोस्वामी संवृत्तः गिरे हुए तत्र वहाँ महान महान महीयसां सबसे महान से ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में ऋषि राजर्षि राजाओं में साधु देवर्षि देवताओं में साधु संगे के समूह द्वारा व्यरोचत भली भांति योग्य अलम समर्थ भगवान शक्तिमान यथा जिस तरह इंदुः चंद्रमा ग्रह लोक वृक्षः स्वर्गलोक तारा तारे निकरे समूह द्वारा परितः गिरे हुए
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजा के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के सत्य संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्म ऋषि थे, ना राज ऋषि या देव ऋषि, ना ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इससे पहले हमें देखा था सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सब साधु लोग बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले देखा था पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए थे और परीक्षित महाराज ने सबको प्रश्न किया था कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है। ये उनका प्रश्न था। हाँ, और सब ऋषि लोग जो थे वो उन लोगों में एक मत नहीं हो रहा था कि सब ऋषि लोग जो थे अलग अलग मतों के प्रचारक थे। और उसी समय में ये सुखदेव गोस्वामी वहाँ बाई चांस आ गए, ऐसा लिखा है, बाई चांस आ गए। उनको किसी ने बुलाया नहीं था, ऐसे ही भ्रमण करते करते वहाँ पहुँचे। उनको पता नहीं था कि वहाँ राजा को श्राप मिला है और ऐसा कुछ। वो वैसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए उधर। और जब सुखदेव गोस्वामी का प्रवेश होता है तो सभी जो अन्य साधु ऋषि मुनि जो है उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके शरीर का हाव भाव और उस प्रकार से उनका ब्रह्म तेज जो था इतना महान था कि सब लोग उनको आदर देने के लिए खड़े हुए वहाँ। और यहाँ लिखा है कि नारद, व्यास, पराशर, परशुराम महान महान ऋषि थे सब। जो सुखदेव गोस्वामी से कितने बड़े थे, कितने बड़े होंगे उम्र में। सुखदेव गोस्वामी की आयु कितनी थी? हाँ, पता है किसी को? पता नहीं है? सुखदेव गोस्वामी की आयु कितनी थी? भागवतम पढ़ा है आप लोगों ने? फर्स्ट कैंटो। हमारे ध्रुव महाराज को पता होगा, जो जिसको पढ़ना भी नहीं आता है मगर उसको पता होगा। कितना आयु था? 16 साल। उनको पता है। ये सब बड़े बड़े लोग उनको पता नहीं है, ऐसा है। तो सुखदेव गोस्वामी की आयु 16 साल थी। और नारद, व्यास सबका जन्म कब हुआ? नारद का जन्म कब हुआ?
आश्चर्य है। नारद को जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने, मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया, हृदय से उत्पन्न किया नारद को। तो जब सृष्टि का सर्जन हुआ तभी नारद का जन्म हुआ। तो नारद की आयु कितनी होगी? सुखदेव गोस्वामी से कितने बड़े हो गए? और व्यास का जन्म कैसे हुआ? तो व्यास जी के पिताजी का नाम क्या था? पराशर। तो आई थिंक महाभारत से पहले द्वापर युग के अंदर व्यास देव का जन्म हुआ। और परशुराम किसके पुत्र थे? वो जगदम्नी। तो ये घटना कौन से युग की है? परशुराम कौन से युग में उनकी लीला आती है? त्रेता युग के अंदर, जब भगवान रामचंद्र थे तब भी परशुराम थे ना उधर। और उससे पहले 21 बार क्षत्रियों को मारा था उन्होंने। तो परशुराम की आयु कितनी होगी? तो वशिष्ठ कितनी बार, कितनी बड़ी आयु है सबकी। अत्रि, दत्तात्रेय और ना जाने कितने कितने, दुर्वासा, सब कितने महान महान ऋषि जो थे, वो सब वहाँ सुखदेव गोस्वामी से बहुत 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 बड़े थे। ऐसा है, उनकी आयु बहुत बड़ी थी। और यहाँ लिखा है सब ब्रह्म ऋषि, जैसे व्यास देव जैसे महान ब्रह्म ऋषि थे। व्यास देव का क्या योगदान है दुनिया को? तो व्यास का मतलब होता है जो वेदों का विभाजन करते हैं। तो जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, उन्होंने सभी वेदों को विभाजित किया, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि। सब ब्राह्मणों में क्या है? सम्मानीय है, ब्रह्म ऋषि है। उन्होंने पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की, और सब वेदों को योग्यता से विभाजित किया और उसका प्रचारित किया वहाँ। तो व्यास जैसे ब्रह्म ऋषि थे, ऐसा राजऋषि। राजऋषि यहाँ दो लोग हैं, एक का नाम नहीं है मगर हम समझ सकते हैं। परीक्षित महाराज भी राजऋषि थे, और यहाँ परशुराम को भी राजऋषि बताया गया है, क्योंकि परशुराम तो ऐसे तो ब्राह्मण थे मगर काम किया क्षत्रियों का और पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए एक दृष्टिकोण से वे भी राजऋषि उनको कहा गया। और देवर्षि, तो नारद जो है वो देवताओं के शिरोमणि है वहाँ। तो हम समझ सकते हैं इतनी महान सभा होगी वहाँ, इतनी महान सभा होगी। और उस सभा के अंदर 16 साल का युवक प्रवेश करते हैं, सुखदेव गोस्वामी, जिनके पिता का नाम है व्यासदेव, व्यासपुत्र वहाँ। और जब वो प्रवेश होता है उनका, तो जनरली कोई छोटे बच्चे को इतना गंभीरता से कोई लेता नहीं, मगर यहाँ बता दे सुखदेव गोस्वामी भले उम्र में छोटे थे मगर अनुभव के अंदर जितने भी वहाँ उपस्थित ऋषि मुनि थे उनसे बहुत आगे बढ़े हुए थे। यानी कि उनका आध्यात्मिक स्तर जो था बहुत ऊंचा था, बाकी सब भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए थे, मगर सुखदेव गोस्वामी के बारे में वो बहुत उन्नत थे। इसके बारे में ज़्यादा हमको जानने को मिलता है चैतन्य चरितामृत के अंदर। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, जैसे हम एक श्लोक आता है, आराध्य ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावना। श्लोक सुना है आप लोगों ने? आराध्य ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावना। जिस प्रकार ब्रजेश तनय, ब्रजेश किसका नाम है? कृष्ण का नहीं है, नंद महाराज का है। ब्रजेश तनय, इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रज का ईश्वर कौन है? तो नंद महाराज है, उनके नेता है, उनके राजा है। और उनके तनय यानी कि उनके पुत्र। तो एक दृष्टिकोण से कृष्ण ही ब्रजेश है, नो डाउट, मगर यहाँ ब्रजेश का अर्थ हुआ है नंद महाराज। आराध्य ब्रजेश तनय, तनय यानी कि उनके पुत्र। तद्धाम वृंदावन, जिस प्रकार भगवान कृष्ण पूजनीय है उसी प्रकार उनका धाम भी पूजनीय है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। फिर आगे क्या श्लोक
आगे क्या पंक्ति आती, आराध्य व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन राम्या काचित उपासना वज्रवधु ये न कल्पिता, कि जो आराधना भगवान कृष्ण की सब लोग करते हैं दुनिया के अंदर, सभी आराधनों में श्रेष्ठ आराधक कौन है, तो ब्रजवधु। ब्रजवधु यानी कि गोपी, जो गोपियों की आराधना जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रजवधु एन कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। हाँ, श्रीमद् भागवतम जो है सभी शास्त्रों का क्या है, शिरोमणि है, और उनका प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभुर मतम नान्या अधिक परः। और जो महाप्रभु का जो मत है, चैतन्य महाप्रभु का वेदांत के मत क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या सृष्टि को किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग आचार्य वेदांत का मत बताए। शंकराचार्य जो थे उन्होंने वेदांत का भाष्य बताया और बताया कि अद्वैतवाद सब कुछ क्या है, एक है। तो अद्वैत का मतलब क्या है, सब कुछ एक है। जीव, प्रकृति, ईश्वर, अंत में सब कुछ क्या है, एक है, कोई द्वितीय चीज नहीं है, ऐसा है। यानी कि जीव और भगवान एक ही है, ये शंकराचार्य का मत है। उसके बाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, उनका भी वेदांत पे मत है। विशिष्ट अद्वैत श्रीमद् रामानुजाचार्य, और उसके बाद मध्वाचार्य अद्वैत, और चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है, अचिंत्य भेदाभेद। जो जीव और प्रकृति भगवान के साथ एक भी है और भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के मत से कोई बड़ा मत नहीं है, ये एक सूत्र के रूप में बताया गया है यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो गुह्य चीज थी उसको डिस्क्लोज किया वहाँ। तो उसी प्रकार जो शास्त्रों की जो गुह्य चीज थी वो जो था वो सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट किया श्रीमद् भागवतम के रूप में। ये सब ऋषि मुनि लोग थे यहाँ मौजूद, मगर जो शास्त्र का जो गुह्य मर्म है श्रीमद् भागवतम जो था, वो सुखदेव गोस्वामी ही उसके अर्थ को जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जैसे एक पुस्तक प्रभुपाद उदाहरण देते थे ऐसा। एक पुस्तक है, एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम था शाहजहाँ। क्या नाम था? शाहजहाँ, टाइटल रखा था शाहजहाँ। मगर उसमें वर्णन जो था सब किसका था? उसके पुत्र, उसका पुत्र कौन था? औरंगजेब। सब उसका वर्णन था उसके अंदर, उसके कत्लेआम सब बताए गए थे। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि पूरा पुस्तक में वर्णन तो औरंगजेब का है, अपने नाम क्यों शाहजहाँ दिया इधर? तो बोला क्योंकि औरंगजेब के कारण शाहजहाँ जो था उसको जेल में डाल दिया था, ये सब किया था, तो वो कितना पीड़ित था, तो उसकी पीड़ा को दर्शाने के लिए पुस्तक पूरा है ऐसा यहाँ। तो ऐसे थोड़ा विचित्र टाइटल रखा था यहाँ। तो उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत जो है उसके विषय वस्तु क्या है, क्या उसका विषय है? बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, मगर उसका श्रीमद् भागवतम में वो विषय को स्पर्श किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, क्या उसका मुख्य विषय है? हम कहें कृष्ण, हाँ कृष्ण उसका विषय है, सही बात है, गलत नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवतम में है। मगर और आगे हम देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम का विषय है तो भगवान की हिला देने शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो भागवत का मुख्य विषय है, जो भागवत में दिखती नहीं है, ऐसा है। तो पूरा भागवत उसके लिए है वहाँ। और सुखदेव गोस्वामी जो थे ये खास करके श्रृंगार रस के प्रचारक हैं वहाँ। जो बाकी ऋषि मुनि के लिए ये चीज़ तो जानना ही बहुत मुश्किल है। जो महान ऋषि मुनि मौजूद थे यहाँ, व्यासदेव जो थे, व्यासदेव ने भागवतम लिखा है, मगर मैंने श्लोक बताया था वो शिव जी बताते हैं। व्यास वेति, सॉरी, अहम वेति सुको वेति, व्यास वेति ना वेति वा। ये शिव जी का कथन है
कि श्रीमद् भागवत को मैं जानता हूँ या तो फिर शुकदेव गोस्वामी जानते हैं। जो व्यासदेव जानते भी होंगे, नहीं भी जानते, पता नहीं क्या है, ऐसा है। व्यास वेति न वेति वा भक्तिया भागवतम ग्राह्यम नटिकया न मेधया। हाँ, भक्ति द्वारा भागवत ग्रहण होता है, न टीका द्वारा न अपनी बुद्धि के द्वारा, एकेडमिक बुद्धि द्वारा। उस प्रकार भागवत को ग्रहण कर सकते नहीं है, श्लोक बताए। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो श्रृंगार रस के प्रचारक हैं वहाँ, और ये डिस्क्लोज उन्होंने कलयुग के अंदर किया भागवतम के रूप के अंदर। मगर फिर भी उन्होंने बहुत सचेत रूप से इसका वर्णन किया भागवत के अंदर, खास करके दसम स्कंद के अंदर। खासकर इसमें रासलीला का वर्णन आता है और भगवान कृष्ण और गोपियों की लीला का वर्णन आता है। मगर फिर भी उन्होंने जो भागवत का मुख्य विषय जो है, जो राधा विषय, इसको स्पर्श नहीं किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्णन किया है भागवतम के अंदर। क्या श्लोक है वो? निये आराधितम नूनम भगवान हरि ईश्वर। एक श्लोक गोपी लोग बोलते हैं दसम स्कंद के अंदर कि वो गोपी जिसने भगवान हरि की अच्छी तरह से आराधना की है, वो कौन ऐसा है। तो वो एक इनडायरेक्टली हिंट दिया है इसके अंदर। तो जो प्रत्येक जो भागवत की जो कीर्ति है वो बनाया गया है उनके लिए। श्रीमती राधा रानी उसका मुख्य विषय है भागवत का, मगर डायरेक्टली दिखता नहीं है। शुकदेव गोस्वामी जानते हैं ये, ऐसा है। इसलिए जब भागवत पूर्ण हुआ, ये थोड़ी और बाद में कथा आती है ये, जब भागवत पूर्ण हुआ और शुकदेव गोस्वामी भागवत बोल के चले गए, उस समय परीक्षित महाराज की माता, क्या नाम उसका है, किसी को पता है? परीक्षित महाराज की माता का नाम क्या था? उत्तरा। उत्तरा जो थी परीक्षित महाराज के पास आई, बोला तुमने क्या सुना शुकदेव गोस्वामी से? 7 दिन था, 7 दिन तो सुन लिया, ऐसा है। बोला 7 दिन मुझे कथा बताई। बोला अभी तुम्हारे पास में समय कम है, तुम ये महाप्रस्थान करो यहाँ से, जल्दी से जल्दी बताओ भागवत का सार क्या है, ऐसा है, मैं सुनना चाहती हूँ। तो मेरे पे उपकार करो, ये ऐसा है, मैं सुनना चाहती हूँ। ये हमारा आचार्य बताते सनातन गोस्वामी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है बृहद भागवतामृत, जो भागवत का विस्तार है। ये इसका नाम बृहद यानी कि बड़ा, और भागवतामृत वहाँ। और उत्तरा को प्रश्न किया, प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज को, और उसके उत्तर में परीक्षित महाराज ने एक जो शुकदेव गोस्वामी से सुना था उसका सार जो है प्रकट किया। तो अभी ये सार हम बोलने जाएंगे तो पूरा बहुत लंबा कथा है, ये सब कथा का टाइम नहीं है हमारे पास अभी, ऐसा है। तो पूरा बृहद भागवतामृत जो था वो सुनाया उनको, और सार क्या बताया कि राम्या काचित उपासना ब्रजवधु एन कल्पिता, ये सार जो है ऐसा। और बताया श्रृंगार रस के महिमा बताइए वहाँ। और इसी तो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो खास करके श्रृंगार रस के भक्त थे वहाँ, इसलिए बाकी जो यहाँ ऋषि मुनि जो थे उनको तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। जैसे हम पढ़ते हैं वो पुस्तक के अंदर, चैतन्य चरितामृत के अंदर, अनार्पिता चिरम चिरात करुणय अवतीर्ण करो। जो चीज़ अभी तक किसको ज्ञात नहीं था, अनर्पितम चिरम चिरात करुणा अवतीर्ण, चैतन्य महाप्रभु ने वो भगवान का प्रेम भक्ति को दान दिया। तो ये भागवत बोलने से पहले ये इतना ज्ञान किसी को नहीं था, ऋषियों को इतना आइडिया नहीं था क्या है ये। सोचो कितना कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगा ये। और शुकदेव गोस्वामी ये चीज़ को समझ गए थे, इसलिए उनका स्थिति जो था, बाकी ऋषि मुनि जो थे, जो प्रवीण थे अन्य वेद वेदांगना में, बहुत आगे बढ़े, पर भक्ति रस के अंदर जो थे शुकदेव गोस्वामी थे वो आगे बढ़े हुए थे। इसलिए भागवत के तीसरे स्कंद के अंदर बताए, निगम कल्पतरु गलित फलम सुखम मुखामृत द्रव्यम संयुतम पीबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिका भूवि भाव कहा। ये श्लोक कब आता है? अब भागवत पढ़ना चालू किया होगा, उसका तीसरा ही श्लोक है ये। निगम कल्पतरु गलितम फलम, इसका अर्थ क्या है? निगम कल्पतरु यानी कि, निगम यानी कि शास्त्र वेद,
निगम कल्पतरु, कल्पतरु यानी कि ऐसा पेड़ जो उसके पास अब जो कुछ मांगो वो आपको मिल जाएगा। तो जो शास्त्र जो है वो कल्पतरु के समान है। आप उनके पास जो भी इच्छा करो आपको सब ज्ञान प्रदान करेंगे। शास्त्र क्या है? सब ज्ञान देने वाले हैं, निगम कल्पतरु है। गलितम फलम, और ये जो वृक्ष है उसका पक्का हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम, जो उसका पका हुआ फल है। सुख मुखाद, और प्रभुपाद जी बताते हैं जब कोई वृक्ष जो फल पक जाता है उस पे जो सुख यानी कि पैरट, हाँ तोता, उसको चांच मारता है तो वो फ्रूट क्या हो जाता है? और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो भागवत ऑलरेडी टेस्टी था, सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने के कारण वो क्या हो गई? और ज़्यादा सुख मुखाद अमृतम द्रव्यम, और ज़्यादा वो अमृतमय हो गई। इसलिए क्या करो? पीबद भागवतम ब्रष्मालयम, इसलिए क्या करो? श्रीमद् भागवत पियो, पढ़ो नहीं है पढ़ने को नहीं बोला, पियो बोला है ऐसा। पीबद भागवतम ब्रष्मालयम, उसको पियो। मुँह रहो रसिका भुवि भाव का, और उसको पी कर क्या बन जाओ? भावुक बन जाओ। जैसे कोई दारू पी के क्या बन जाता है? देवड़ा हो जाता है। तो इससे ये भागवत को पी के क्या बन जाओ? पागल बन जाओ, कृष्ण भक्ति में पागल बन जाओ। पढ़ने को नहीं बोला, पीने को बोला है, तो कैसे पिएंगे भागवत को ऐसे? और उसके कटका कर करके ग्राइंडर में घुमा के या मिक्सी करके पी जाएंगे उसको यानी कि इसका साक्षात्कार करो, भागवत का अनुभव करो। तो अनुभव करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के उसको पालन करना पड़ेगा। जैसे मैंने श्लोक बताया, भक्त्या भागवत ग्राह्यम, भक्ति द्वारा भागवत ग्रहण कर सकते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति था जो चैतन्य महाप्रभु के पास भागवत सुनने के लिए आया था वहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश दिए, भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। को सिद्धांत से कोई भागवत को समझ सकता नहीं है। जो शुद्ध वैष्णव है उनसे भागवत सुनो, भागवत सुनो वैष्णवेर स्थाने। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास एक बहुत विद्वान व्यक्ति आया था, उसका नाम डालमिया करके था। एक बिजनेसमैन था मगर विद्वान था। और आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बोले, ऐसा मुझे भागवत सीखना है, भागवत सिखाइए आप, मैं भागवत सीखना चाहता हूँ। मैं सुना है आप भागवत के प्रचारक हैं, आप भागवत के विद्वान हैं, आप मुझे भागवत सिखाइए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताए, मुझे इतना पता नहीं है, ये जो भक्त अंदर सफाई कर रहे हैं उनको पता होगा, उसके पास जाओ, ऐसा है वो तुमको बताएंगे वहाँ। तो वो गया उसके पास और बोला, आपके गुरु ने बोला है कि आप मुझे भागवत सिखाओ। बोला, मेरे गुरु बहुत महान है, वो नम्र है, मैं अंगूठा छापूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है मैं क्या तुमको भागवत सिखाऊंगा? इधर ऐसा है, मैं तुमको सिखा सकता हूँ एक कैसे बर्तन साफ करने, वो सीखो मेरे से वो तुमको सिखा सकता हूँ, और मुझे कुछ आता नहीं है, चलो हम बर्तन साफ करते हैं, ऐसा है। तो सब बर्तन साफ किया वहाँ, और बाद में धीरे धीरे उसको लाइट हो गया, ऐसा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आके बोला, पता चल गया कैसे भागवत को सीखना है, ऐसा है भागवत को कैसे समझ सकते हैं? भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, न टीकया न मेधया। इसका अर्थ ये है, टीकया का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी कमेंट्री पढ़ लेंगे भागवतम की, यहाँ ये चलो वल्लभाचार्य की कमेंट्री पढ़ लो, या तो फिर अलग अलग बहुत सारे कमेंटर है भागवतम पर, सबकी कमेंट्री पढ़ पढ़ के इसको याद कर लो। मेधया, कोई मेधावी है, कोई बुद्धिशाली है, जिसकी शार्प बुद्धि है, जो बहुत कुछ याद रख सकता है, और वाक चातुर है, बोलने में चतुर है, ऐसा। तो ये सब चीज़ से भागवत को साक्षात्कार किया जा सकता नहीं है, उसका अनुभव किया जा सकता नहीं है। जो अनुभव करना है, जो रस का अनुभव करना है, वो तो भक्तिया भागवतम ग्राह्यम। तो भक्ति के द्वारा ही भागवत ग्रहण हो सकता है। इसलिए भगवान गीता में बार बार बताते, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्याम अहम एकम ग्राह्यम। कितने सारे श्लोक अंदर आते हैं। तो ये भक्ति के द्वारा ही भागवत को समझ सकते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, कई बार पता चलता नहीं है, कई बार पता चलता है। जब हमारे चेतना भक्ति भावना युक्त होती है तो हम भागवत की टीकाओं को
समझ सकते हैं, समझते नहीं है, समझने के साथ साथ उसका अनुभूति भी करते हैं, साक्षात्कार भी करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं जब हमारी चेतना भक्तियुक्त होती है। अगर हमारी चेतना भक्तियुक्त नहीं है, खाली एकेडमिक तरीके से हम उसको पढ़ते हैं और बस यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया, ना तो हमारा साक्षात्कार होता है ना तो सुनने वालों का साक्षात्कार होता है वहाँ। तो ये चीज़ है भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न टीकया न मेधया। तो सुखदेव गोस्वामी इतने उन्नत लेवल के भक्त थे, सोचो क्या लेवल होगा उनका। बाकी सब जो यहाँ ऋषि मुनि थे उनका कितना बड़ा लेवल है, व्यासदेव कितने महान है सब। जो भागवत के पिता है कौन, नारद मुनि, जिनकी कृपा से भागवतम आया इधर ये ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुआ यहाँ। फिर भी वो सुखदेव गोस्वामी उनसे सुन रहे हैं, यहाँ से उनसे भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि भागवतम के हर पेज के अंदर कौन आता है, नारद ही आते हैं। भागवत के प्रचारक वही है। कितनी नारद की कहानी आती है, पहले भागवतम में आती है नारद के पूर्व जन्म की कहानी, और व्यासदेव को प्रेरणा देने वाले वही है। और वही कितने ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को, प्राचीन बहिर्षत प्रचेता अंगणित लोगों को प्रचार कर रहे हैं वहाँ भक्ति का। मगर देखते फिर भी नारद जो है सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनने के लिए आए वहाँ। और यहाँ बता एक उपमा दिया है सुखदेव गोस्वामी की महानता प्रकट करने के लिए। उपमा ये दिया है, अभी तो शायद ये उपमा शहर में रहने वाले लोगों को पता नहीं चलेगी, जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा जब आप आकाश में देखते हैं तो पूर्णिमा का चांद होता है और उसके आजू बाजू बहुत सारे तारे होते हैं। अमावस्या के दिन आपको तारे दिखेंगे सब, पूर्णिमा के दिन तारे थोड़े कमजोर दिखेंगे, पर ज़्यादा ब्राइट क्या होता है, चंद्रमा होता है, ज़्यादा तेजस्वी होता है पूरा। तो यहाँ लिखा है, बताया ऐसा कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे लग रहे थे जैसे अन्य ऋषि जो है वो कैसे तारे जैसे है वहाँ, ग्रह और तारा जैसे, और सुखदेव गोस्वामी चंद्रमा जैसे हैं। तो अगर हम पूर्णिमा को देखेंगे ऊपर चांद को तो हमको ये उपमा याद आनी चाहिए, हाँ सुखदेव गोस्वामी ऐसे दिखते होंगे वहाँ, ऐसा है। और ये उपमा बार बार आती है भागवत के अंदर। एक और घटना में भी ये उपमा आती है, किसी को याद है? भागवत पढ़ा होगा तो पता होगा। वो आती है जब रासलीला का चैप्टर चलता है तो बता है कि गोपिया जो है तारों जैसे लिख रही है और कृष्ण जो क्या है चंद्रमा जैसे। रासलीला का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये आता है। और एक दूसरा उपमा आता है चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है, यही उपमा आता है जब सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो से वो जब बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को मिलन करते हैं उनके घर के अंदर, तो बताया कि सब भक्त कैसे लग रहे, तारे जैसे, और बीच में चैतन्य महाप्रभु क्या लग रहे थे, चंद्रमा जैसे। एक वर्णन है यहाँ, आप पढ़ोगे आपको पता होगा, उसके अंदर है चित्र होगा, है कि नहीं है, चैतन्य चरितामृत में चित्र है, वो लिख सकते हैं वहाँ। तो ये सुखदेव गोस्वामी इतने महान है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक चीज़ और बताते हैं कि जो संसार के अंदर जो भक्त है उसका सम्मान भगवान से भी ज़्यादा होता है, होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण सुना है मैंने, जैसे ब्रिटिश रूल के समय में, तो ब्रिटिश रूल के समय भारत के अंदर जो क्या थे किसका शासन, ब्रिटिश में कोई एक लॉर्ड बैठते थे ना, उसको क्या बोलते थे, भूल गया मैं, गवर्नर नहीं, क्या नाम था, वॉइसरॉय ऐसा है, उसको बैठते थे। वो क्या एक नौकरी वाला है, इसकी एक नौकरी है, जैसे हमारे यहाँ क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर या तो फिर अलग अलग DSP है या तो फिर IPS है, क्लास 1 ऑफिसर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्लास 1 ऑफिसर कौन है, वॉइसरॉय, वो क्लास 1 ऑफिसर है। और किसका ऑफिसर है वो, तो ब्रिटिश की रानी। ब्रिटिश में शासन किसका चलता है, उस समय रानी थी ना, रानी विक्टोरिया, अब भी जीवित है वहाँ। रानी विक्टोरिया जो थी उसका शासन इंग्लैंड पे चलता था, ब्रिटिश में चलता था।
तो अगर उस समय के अंदर ब्रिटिश का शासन जो था पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो रानी विक्टोरिया तो सब जगह पे नहीं जा पाएगी शासन करने के लिए। वो किसको बेचती है? ये वाइसरॉय को बेचती है, जो क्या है उसका नौकर है उसको नौकरी पे रखा है यहाँ। और वो जो वाइसरॉय जो है, जो अफ्रीका में कोई कंट्री होगी उसका शासन करेगा, या तो फिर इंडिया में या अमेरिका में, सब जगह पे वो बैठता था वहाँ। ये वाइसरॉय 5 साल के बाद चेंज होते थे, ऐसा उनका भी चेंजिंग होता है। आप इतिहास पढ़ा होगा तो उससे बहुत सारे लॉर्ड आए और चले गए, ऐसा है वहाँ सबका आगमन होता था ऐसे। तो ऐसे जो वाइसरॉय जो होते थे, जब वो भारत में रहते थे यहाँ, तो भारत के अंदर उसका सम्मान जो था ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया से भी ज़्यादा होता था पूरी परेड होती है उसके लिए, और हाथी घोड़े और उसको पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है उधर। जबकि ब्रिटिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हाथी नहीं है, तो कैसे हाथी का सम्मान देंगे वहाँ? उधर हाथी नहीं है, कैसे सम्मान देंगे उसको? तो वहाँ जो सम्मान जो था बहुत औपचारिक और बहुत सामान्य था, जो रानी विक्टोरिया का भी सोच भी सकती नहीं थी। मगर भारत में जब वाइसरॉय इधर आता था तो उसका सम्मान, उसको सब भेंट देते थे, सोना मोहरे, क्योंकि सब राजा अंडर में थे उसके। भारत बहुत बड़ा राज्य देश था और सब अलग अलग राजा थे। जैसे जामनगर भी हमारा एक राज्य था, वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर ही था। नो डाउट वो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल नहीं करते थे, मगर उसको भी साल में कुछ जमा करना था वहाँ, ऐसा है उनको दिल्ली में देने भेजना होता है वहाँ। तो बस सब बड़े बड़े राजा लोग थे, सब वाइसरॉय के सामने सब गिफ्ट लेके आते थे। ऐसा नहीं कि खाली जमा करते थे, उसके लिए कोई गिफ्ट लेके भी आते थे। जैसे अभी हमारा मोदी आएगा इधर, तो सब लोग उसको कुछ देंगे वहाँ, कुछ गिफ्ट करते हैं ना, कुछ कपड़ा देंगे या तो कुछ साल उड़ाएंगे, और फिर कोई कीमती चीज़ घड़ी बड़ी देंगे, ऐसा कुछ देते, कीमती चीज़ देते हैं वहाँ। कि वाइसरॉय को बहुत कीमती चीज़ मिलती थी, जो रानी विक्टोरिया सपने में सोच सकती नहीं थी, ऐसा है मगर ये सब चीज़ थी किसकी? विक्टोरिया की ही थी, क्योंकि रूल ऐसा था कि जो भी कुछ क्लास 1 ऑफिसर को गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट उसको ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा कराना होता है, उसको उसके पास कुछ रखना होता नहीं। आज भी शायद गवर्नमेंट रूल है कि पता नहीं, क्लास 1 ऑफिसर को कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको गवर्नमेंट में जमा करना होता है, क्या ऐसा कुछ है रूल? वो अभी तो सब जेब में डाल के चले जाते होंगे तो जो वाइसरॉय का कुछ नहीं था, मगर उसको सम्मान इतना ज़्यादा मिलता था वहाँ। क्यों? क्योंकि वो रानी विक्टोरिया का क्या था? नौकर था, उसका सेवक था वहाँ तो उसी प्रकार से जो भगवान को सम्मान मिलता है, कई बार भगवान के भक्तों को भगवान से अधिक सम्मान मिलता है, ज़्यादा। हाँ, उनको और सम्मान मिलता है वहाँ। मगर ये जो सम्मान जो है वो भक्त लोग अपने पास रखते नहीं है। जैसे वो वाइसरॉय जो थे वो सब जमा कराते हैं किधर? ट्रेजरी में। तो ये सम्मान जो है वो भी जमा कराते हैं किधर? कृष्ण को, खुद अपने पास रखते नहीं है वहाँ। ये उनकी प्रामाणिकता है, इसलिए उनको सम्मान मिलता है इसलिए वो उनको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। तो यहाँ लिखा है सुखदेव गोस्वामी जो थे उनका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा था। सब लोग जो थे वो रेपुटेशन के लिए पागल है। समाज के अंदर हमको हमारा रेपुटेशन बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा जिससे व्यक्ति का रेपुटेशन बढ़ेगा? कुछ आइडिया है आपके पास? जैसे आप बड़े लोगों के असेंबली के अंदर आप पूजनीय हो जाएंगे, ऐसा है। क्या रेपुटेशन होगा जिससे आप सम्मानित होगे? अगर डॉक्टरों का असेंबली है, इसलिए आप जाके बोलो कि मैं क्या हूँ, MD, उसके ऊपर डिग्री क्या होती है, PhD हूँ, तो डॉक्टरों के बीच में क्या रेपुटेड डॉक्टर होगा, ऐसा है, सम्मानीय होगा। और इस प्रकार से वकीलों के बीच में या बिजनेसमैन के बीच में अंबानी क्या है? रेपुटेड बिजनेसमैन है, ऐसा है, बिजनेसमैनों के बीच में। मगर यहाँ जो सुखदेव गोस्वामी जो है उनका रेपुटेशन सब में ज़्यादा था। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत के अंदर ये श्लोक बताते हैं राय रामानंद। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं उनको चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछे और एक प्रश्न ये पूछा कि ख्याति मध्य की ख्याति,
अगर किसी की ख्याति है तो उसमें किसकी ख्याति सबसे ज़्यादा है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त ख्याति से सर्वमय। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त है उसकी ख्याति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी ख्याति क्या है? इटर्नल है, सनातन है। और भगवान जो है, जो भौतिकवादी है, हमेशा अपना यश बनाने का प्रयत्न करते हैं, मगर जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो कृष्ण का यश बनाने का प्रयत्न करते हैं। अभी क्या होता है कि जब शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का यश बढ़ाता है तो भगवान भी अपने भक्तों का यश बढ़ाने का सोचते हैं। और कई बार तो भगवान जो होते हैं अपने भक्तों का यश उनसे भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। हम देखो प्रहलाद का यश बढ़ा के नहीं बढ़ा। आजकल प्रहलाद महाराज की घटना कितने साल पहले हुई थी? सत्युग के अंदर थे। आज भी नाम तो ताज़ा है, सब लोग जानते हैं। और इससे ये इतने इतिहास से पहले और कितने इतिहास चले गए, जिसमें बड़े बड़े कितने लोग दुनिया में आके चले गए, मर गए। गांधी मर गए, उससे पहले बहुत सारे क्रांतिवीर चले गए, और उसको कोई याद करता? प्रहलाद अभी भी फेमस है वहाँ। और इस प्रकार से अर्जुन का रिप्रेजेंटेशन भगवान ने बढ़ाया। भगवान चाहते तो खुद युद्ध के अंदर सबको मार सकते थे, मगर भगवान ने अर्जुन का कीर्ति बढ़ाया। जयस्ते पांडु पुत्राणाम जार पक्षे जनार्दन। जिनके पक्ष में कौन है? जनार्दन है। वो पांडु पुत्र अर्जुन का विजयी होगा वहाँ, तो अर्जुन का विजय बढ़ाया। उसी प्रकार हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है महावदन अवतार है, जो पृथ्वी के ऊपर कृष्ण मानव फैलाया वहाँ। तो खुद तो भारत में ही प्रचार किया, मगर उन्होंने कीर्ति किसको दिया? श्रील प्रभुपाद को दिया। यश किसको दिया? श्रील प्रभुपाद को दिया। बहुत सारे भक्त थे, मगर चुना किसको? इसलिए बताया मोर सेनापति भक्त। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा सेनापति भक्त जो है वो क्या करेगा? सब लोग कृष्ण भक्ति से भाग भाग के दूर देश चले जाएंगे, मगर मेरा सेनापति भक्त है वो उधर जाके इसको पकड़ के लेके आ जाएगा वहाँ से। मोर सेनापति भक्त। तो हम देखते हैं कि प्रचार चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने भारत में प्रचार किया, प्रभुपाद ने तो पूरी दुनिया में प्रचार किया वहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कीर्ति बढ़ाई भक्त की। तो भक्त की ख्याति जो होती है वो कई बार भगवान से भी ज़्यादा होती है यहाँ। तो वास्तव में अगर कोई रियल ख्याति है तो वो है कृष्ण भक्त बनने में। चले ही कोई फेमस हो या ना हो, कृष्ण भक्त बनना ही अपने आप में ग्लोरियस है। मगर लोग का क्या है? लोग का सब जानन, तो लोग जानते सब ख्याति बढ़ाने के लिए क्या सोचते? हमको बड़ा एजुकेशन लेना है, हमको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क आएगा, 2 दिन सब बोलेंगे आपको तुम्हारे अच्छे मार्क है, अच्छे मार्क है, अच्छे मार्क है। दूसरे दिन कोई बोलेगा नहीं ऐसा है, पूरा ख्याति खत्म हो जाएगी वहाँ। वो ख्याति भौतिकवादी ख्याति है। या तो फिर आप कोई कुछ बड़ा भौतिक कार्य कर देंगे, आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, आप कोई बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, वो ख्याति कितने तक रहेगी? आप जीवित है तब तक, मर जाएंगे तो आपको पूछेगा भी नहीं कोई, ऐसा कोई याद भी नहीं करेगा आपको। तो इसलिए जो रियल ख्याति जो है वो केवल भक्तों की होती है। कृष्ण भक्त की ही ख्याति सनातन रूप से रहती है, बाकी सबकी ख्याति क्या हो जाए? धुन में मिल जाती है यहाँ। तो ये यहाँ बता दें कि संसार भर में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्तों का सम्मान अधिक होता है और होना चाहिए। और भगवान कई बार अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो थे इस लेवल के भक्त थे, हम समझ सकते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी का पूरा परिचय चल रहा है यहाँ, उनका वहाँ उनकी महिमा का वर्णन चल रहा है यहाँ। और हम ये परीक्षित महाराज ने जो थे वो भी एक महिमामंत भक्त है, और उनसे पूरा लाभ लिया और अपना जीवन को सार्थक किया। ओके, हरे कृष्णा।